साथियों नमस्कार। समायोजन 3.0 का बहुप्रतीक्षित आदेश जारी हो गया है। जी हां, फैसला सुरक्षित था और आज जस्टिस मंजू रानी चौहान की कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब इसमें किसको प्रत्यावेदन देना है, कब देना है, कैसे देना है, क्या सिर्फ याचियों को लाभ मिला है या सबको मिला है, और सबसे महत्वपूर्ण 14/11/2025 के समायोजन आदेश पर हाई कोर्ट का क्या कहना है, क्या है उसकी राय, आइए जल्दी से समझते हैं। वीडियो लंबा है, आखिरी तक देखिएगा। हर पहलू को कवर किया है टीम ने। आइए इस पूरे प्रकरण को जल्दी से समझते हैं। दरअसल यह पूरा मामला समायोजन 3.0 के आदेश 14 नवंबर 2025 से संबंधित है, जहां पर जब जिले में समायोजन हुआ और उस समायोजन से जो शिक्षक वर्ग परेशान हुआ तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट व लखनऊ बेंच में विभिन्न याचिका फाइल की। उनका मुख्य रूप से कहना था कि यह समायोजन गलत है, नहीं जूनियर का समायोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले से सीमा जायसवाल के साथ साथ पुष्कर सिंह का ऑर्डर है। सीमा जायसवाल का आदेश हेडमास्टरों पर लागू होता है, वो भी सही से नहीं लागू हुआ है। रूल 21 के तहत कहा जाता है कि डीएम को यह पूरी कार्रवाई करनी है, उसका भी ठीक से पालन नहीं हुआ। बिना काउंसलिंग के पूरी प्रक्रिया को करा दी गई, जिसकी वजह से शिक्षक परेशान हुआ और वो कोर्ट गया। कोर्ट ने इन सारी ऑब्जर्वेशन को स्वीकार किया और माना कि हाँ, रूल 21 को फॉलो ठीक से नहीं किया है, प्रायर काउंसलिंग करके बताया नहीं है, जूनियर का समायोजन कर दिया, सीनियर का समायोजन कर दिया। इतनी सारी लिटिगेशंस में ढेर सारी कमियां को स्वीकार किया। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि 14/11/2025 के आदेश में कोई कमी नहीं है। यह आदेश आरटी एक्ट के अनुरूप है और सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार हो, उनकी ये पूरी मांग रहती है कि हम पीपल टीचर रेशियो यानी पीटीआर रेशियो मेंटेन करें, और इस आधार पर हम ये मानते हैं कि 14/11 का आदेश गड़बड़ नहीं है, वो आर्बिट्रेरी नहीं है। इसलिए हम इस आदेश में कोई कमी नहीं पाते हैं और इस आदेश को हम खारिज करने की मांग अस्वीकार करते हैं। और इसी आधार पर 14/11/2025 का आदेश अब जीवित है। इसके लिए उन्होंने ये माना है कि चूंकि शिक्षकों की बातों का ध्यान नहीं दिया गया और उनकी मांग या उनकी जो डिमांड है उसको सही से स्वीकार नहीं किया गया, जो उनकी डिमांड थी कि भाई हमारा जो समायोजन है वो नीतिगत नहीं है, उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है। और उस पर कोर्ट ने ये बात रखी है कि जितने भी याची हमारे सामने प्रस्तुत हुए, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी याची हमारे सामने प्रस्तुत हुए वे कोर्ट के इस आदेश के बाद 1 माह के अंदर अपना प्रत्यावेदन जिला चयन समिति के अध्यक्ष यानी कि जिला अधिकारी जी को देंगे और जिलाधिकारी उस प्रत्यावेदन पर 1 माह के अंदर ऑर्डर करेंगे कि क्या यह समायोजन सही हुआ उनके साथ या गलत हुआ। और इसी के साथ तब तक के लिए अर्थात 2 माह के लिए उन याचियों को याची लाभ भी मिला है, स्टेटस को है कि उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि आदेश का सार यही है कि प्रत्येक जिले में जितने भी याची कोर्ट आए थे उनको स्टेटस को याची लाभ दिया है और वो अपना प्रत्यावेदन जिला अधिकारी को दे सकते हैं, और तब तक के लिए स्टेटस को किया गया है। लेकिन 14/11/2025 के आदेश को कोर्ट ने सही माना है, उसमें किसी भी तरह की विसंगति को स्वीकार नहीं किया है, वो आर्बिट्रेरी नहीं है, सरकार का पक्ष सरकार का स्वीकार किया गया है, लेकिन शिक्षकों के हित को ध्यान रखते हुए याची लाभ दिया गया है। इसके शेष अगर आपकी कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।